और अफोर्डेबल बनाने के लिए रेयर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि लॉन्च के बाद से इसे काफ़ी अच्छा कस्टमर रिस्पांस मिल रहा है। तो 4x4 के मुकाबले रेयर व्हील ड्राइव कितनी अलग है, परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, जानने के लिए देखिए इसकी स्टोरी। क्या महिंद्रा थार रेयर व्हील ड्राइव एक ऑल्टरनेटिव अफोर्डेबल व्हीकल है टू 4x4? ये आज हम स्टोरी में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले बेसिक्स आपको बताएं तो महिंद्रा थार 2020 में अपने सेकंड जनरेशन अवतार में आई। पेट्रोल डीजल इंजन के चॉइसेस थे और साथ ही अगर आप 4x4 के साथ टॉप स्पेक वेरिएंट को पिक करते थे तो वो काफ़ी महंगी भी पहुंचती थी, क्लोजर टू 20 लाख, जो कि थार के लिए थोड़ा सा एक बड़ी और एक महंगी प्राइस रेंज हो जाती है। तो थार को और ज़्यादा अपीलिंग और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए इस साल की शुरुआत में कंपनी लेकर आई रेयर व्हील ड्राइव चॉइस, जिसकी इंजन कैपेसिटी है 1500 सीसी डीजल और साथ ही ये आपको सिर्फ हार्ड टॉप के साथ मिलती है। अब सवाल ये है कि 4x4 और रेयर व्हील ड्राइव में अंतर क्या है। तो सबसे पहले एक्सटीरियर्स की बात करें, कोई खास चेंजेस नहीं है, सिर्फ अंतर इतना है कि 4x4 में आपको 2 टोन फिनिश मिलता है और रेयर व्हील ड्राइव में आपको फ्रंट और रेयर में जो बम्पर्स हैं उनको ब्लैक कर दिया गया है। रेयर फेंडर्स पे जो आपको 4x4 की बैजिंग मिलती थी वो नहीं मिल रही है। व्हील साइज की बात करें तो 4x4 के मुकाबले आपको रेयर व्हील ड्राइव में वेरिएंट के हिसाब से व्हील साइज मिल रहा है, यानी बेस वेरिएंट में जाएंगे तो आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं और अगर आप LX यानी एक वेरिएंट ऊपर जाएंगे तो 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं। ऑल्दो जो टायर्स हैं वो ऑल टेरेन टाइप टायर्स मौजूद हैं। आपको रेयर व्हील ड्राइव में सिर्फ हार्ड टॉप का ही ऑप्शन मिलता है अगर बॉडी टाइप की बात करें तो कोई खास चेंजेस नहीं है। बाहर अंदर क्या बदलाव है देख लेते हैं। गाड़ी के अंदर भी कोई खास बदलाव नहीं है, बस एक बड़ा बदलाव तो ये है कि अब आपको गियर लीवर के साथ 4x4 शिफ्टर नहीं मिल रहा है बल्कि एक स्टोरेज स्पेस मिल रही है। बाकी इसमें पहले की तरह जो केबिन है वो स्पेशियस है, फ्रंट सीट में कुशनिंग काफ़ी अच्छी हैं, कंफर्टेबल हैं। फीचर्स के तौर पे आपको वही 7 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, कलरफुल MID है, कनेक्टेड कार टेक मौजूद है, कीलेस एंट्री इसमें दी गई है। अभी भी आपको यानी रेयर व्हील ड्राइव थार में आपको कीलेस स्टार्ट स्टॉप पुश बटन नहीं मिलता है, क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं मिल रहा है। बाकी जो रेयर सेटअप अगर आप देखेंगे तो वो पहले की ही तरह सेम है। सबसे पहले रेयर व्हील ड्राइव थार की कुछ अच्छी बातें आपको बता देते हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि इसमें जो इंजन है वो आपको 55% ऑफ टॉर्क तब भी प्रोवाइड करता है जब भी आइडल होती है। तो होता यह है कि अगर आप ट्रैफिक में से डील कर रहे हैं तो आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आप मोस्टली सिचुएशंस को सेकंड और थर्ड गियर लीवर में डाल के आप आसानी से इस कम्यूट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसका जो क्लच है वो 4x4 के मुकाबले लाइट है, तो इट इज़ ईजी टू कम्यूट, आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। एक और खास बात, अब इसमें आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, लाइक एनी अदर SUV 4x4 के मुकाबले तो नंबर्स काफ़ी बेटर हैं। सिटी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से 11 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज और हाईवेज पे 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये लैंड करती है। अब अगर इसकी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करें 2200 सीसी एमहॉक डीजल इंजन से, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे ही आप ओवरटेक करेंगे या हाईवेज पर इमीडिएट रश करेंगे रेयर व्हील ड्राइव इंजन को, तो ये थोड़ा सा इसको टफ टाइम फेस करना पड़ता है। उतना ईजी नहीं है जितना एमहॉक डीजल इंजन के साथ आपको लगेगा ऑन हाईवेज। ऑल्दो जब ये एक बार स्पीड पकड़ लेती है तो ये हाईवेज पर काफ़ी अच्छा क्रूजिंग एक्सपीरियंस आपको ऑफर करेगी। एक बात और, अब जो रिफाइनमेंट है 1500 सीसी डीजल इंजन में वो एमहॉक 2200 सीसी डीजल इंजन जितना नहीं है। आपको जो वो डीजल ग्रफनेस है वो केबिन में महसूस होगी। इसके अलावा जो वाइब्रेशंस हैं वो भी स्लाइटली आपको रेयर व्हील ड्राइव
डीजल इंजन के साथ महसूस होंगी। इसके अलावा इसका स्टीयरिंग अनचेंज है। रफ रोड अभी भी कोई कंसर्न की बात है नहीं। थार के लिए ये विद एज बैड पैचेस को हैंडल करती है। तो फाइनली कह सकते हैं कि महिंद्रा थार टू व्हील ड्राइव अपना काम ठीक तरीके से करती है। हालांकि इसका जो इंजन है वो थोड़ा सा और रिफाइंड हो सकता था, लेकिन भले ही ये 4x4 गियर के साथ नहीं आती है, बट इट इज स्टिल अ वेरी मच थार। ये एक प्रॉपर ऑफ रोडर नहीं है, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑफ रोडिंग सिचुएशन को टू अ सर्टेन एक्सटेंट हैंडल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको इसमें ऑल टेरेन टायर्स मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल इसमें मौजूद है, साथ ही हिल होल्ड, हिल डिसेंट ये कंट्रोल्स इसमें मौजूद हैं, ESP विद रोल ओवर मिटिगेशन, ये तमाम चीजें इसमें दी गई हैं जो कि ऑफ रोडिंग सिचुएशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो महिंद्रा थार टू व्हील ड्राइव जिस प्राइस ब्रैकेट में आती है, और अगर आप इस प्राइस रेंज की बाकी SUV से इसे कंपेयर करेंगे तो ये उनके सामने ज़्यादा कैपेबल है और ज़्यादा टफ है। इसके बेटर ऑन रोड डायनामिक्स हैं और जो माइलेज ये ऑफर कर रही है लगभग 14 का ऑन हाईवेज, वो किसी बोनस से कम नहीं है। अब जिस प्राइस टैग के साथ ही आती है, क्योंकि जो बेस वेरिएंट की कीमत है वो शुरू होती है 10,50,000 रुपये से, इस प्राइस ब्रैकेट के साथ थार अगर आपको मिल रही है तो ये एक यूजफुल अर्बन कार के तौर पे अपने आप को एक वर्दी ऑफरिंग बनाती है। इंजन में लगे फ्यूल इंजेक्टर को क्यों समय समय पर क्लीन करवाना ज़रूरी है, साथ ही इसके क्लीनिंग का गाड़ी की परफॉर्मेंस या फिर माइलेज पर क्या